बंगाल विधानसभा चुनाव में ऊंट किस करवट बैठेगा, ये तो अभी दूर की बात है, लेकिन चुनावी सरगर्मी जिस अंदाज में बढ़ घट रही है, उससे तो यह तय है कि बंगाल विधानसभा का चुनाव इस बार ऐतिहासिक होने वाला है। सत्ताधारी टीएमसी के नेता लगातार पार्टी छोड़ रहे हैं, बीजेपी के नेता लगातार बंगाल का दौरा कर रहे हैं और कांग्रेस में यही तय नहीं हो पा रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होगा कौन, किस चेहरे पर कांग्रेस दांव खेले कि चुनाव में आसानी हो। यह एक बड़ा कारण है कि कांग्रेस में आए दिन असंतोष बढ़ता जा रहा है। कांग्रेस के अंदर ही अंदर यह लड़ाई इस तरह से बढ़ती जा रही है, अब ट्वीट के सहारे एक दूसरे को निशाने पर लिया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी की ओर से हर एक बड़े नेताओं की चुप्पी इस बात को और ज्यादा बल देती है कि बंगाल कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। हालांकि अभी तक बीजेपी ने भी साफ नहीं किया है कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा, लेकिन पार्टी ने इतना जरूर साफ कर दिया है कि बंगाल के ही किसी चेहरे को पार्टी प्राथमिकता देगी। दूसरी तरफ कांग्रेस अब तक खामोश है। न तो पार्टी आलाकमान की ओर से कोई बोल रहा है, न ही कोई बंगाल कांग्रेस का नेता बोल रहा है। अब एक ट्वीट ने इस आग में घी डालने का काम किया है। बंगाल कांग्रेस के एक धड़े का कहना है कि बगैर किसी चेहरे के मैदान में उतरना अच्छा नहीं होगा। जनता के बीच सही संदेश नहीं जाएगा और जब सही संदेश नहीं जाएगा तो चुनाव में दिक्कतें पार्टी के लिए पहले से ज्यादा बढ़ जाएंगी। कांग्रेस के एक धड़े का कहना है कि जिस तरह से अधीर रंजन चौधरी लगातार राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं, उन्हें बंगाल में मौका दिया जाना चाहिए। लेकिन इसी बीच वाम दल के नेता एक सुर में कह रहे हैं कि गठबंधन पर चर्चा शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री पद पर दावेदारी सही नहीं है। मतलब चुनाव की तैयारी शुरू हो चुकी है, विरोधी एक दूसरे को निशाने पर ले रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की तैयारी अब तक शुरू नहीं हुई। कांग्रेस और वाम दल में एक और धड़ा है जिसका कहना है कि अगर पार्टी मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार का ऐलान कर देती है तो गठबंधन की पूरी प्रक्रिया ही बेपटरी हो जाएगी। पहले तो इस पर चुपके बात चल रही थी, लेकिन अब खुलकर कहा जा रहा है कि अगर कांग्रेस ने सीएम पद के उम्मीदवार का जिक्र किया तो चुनाव से पहले ही बवाल शुरू हो जाएगा। अभी बंगाल में कांग्रेस और वाम दल के गलियारों में एक बात का जिक्र भी हो रहा है, जिसमें चर्चा की जा रही है कि साल 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान रायगंज और मुर्शिदाबाद सीट पर कांग्रेस की जिद की वजह से गठबंधन टूट गया था। इसीलिए विधानसभा चुनाव में इस बात का ख्याल रखना जरूरी है। हालांकि इन सब के बीच अब बंगाल में ब्लॉक स्तर के नेता से लेकर जिला स्तर के नेता तक अधीर रंजन चौधरी को लेकर तेजी से मांग उठा रहे हैं कि पार्टी उन्हें मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार घोषित कर दे, जबकि पार्टी अभी तक खामोशी की चादर ओढ़े बैठी है। कुछ कांग्रेस नेता कह रहे हैं अधीर रंजन लीडर ऑफ लीडर्स हैं, इसीलिए उन्हें पार्टी मौका दे तो अच्छा होगा। इतना ही नहीं, बालूरघाट के विधायक और आरएसपी के राज्य सचिव विश्वनाथ चौधरी का तर्क दूसरा है। उन्होंने कहा है कि कई लोग कई मांगे करते हैं, ये मांगे अभी वास्तविक नहीं है, इसलिए मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार के बारे में कांग्रेस के नेता जो कह रहे हैं वो उन सब की निजी राय हो सकती है। तो यह तय है कि जैसे जैसे चुनाव के दिन नजदीक आएंगे, ये सियासी गहमागहमी बढ़ती जाएगी। कांग्रेस के लिए आने वाले दिन और भी कठिन होने वाले हैं, क्योंकि एक तरफ पार्टी सीएम पद के उम्मीदवार को लेकर कुछ बोलना नहीं चाहती और दूसरी तरफ पार्टी कार्यकर्ता और जमीन पर काम करने वाले नेता बगैर किसी चेहरे के जनता के बीच जाने से बच रहे हैं। ऐसे में विरोधियों से लड़ने के साथ साथ कांग्रेस को अपनों से भी लड़ना है और इस गहमागहमी को शांत करने के लिए पार्टी को इसमें अहम भूमिका निभानी होगी।